हेलो एवरीवन, दीप्ति फूड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे वेजिटेबल चॉप यानी सब्जियों का चॉप बनाएंगे या फिर बोल सकते कटलेट। तो इसे बनाने के लिए मैंने देखिए 4 तरह की सब्जियां लिए हैं। बीटरूट, मटर, गाजर और बीन्स। तो मैंने सबको छोटे छोटे कट किए हैं और इसे हम सबसे पहले पका लेंगे। तो चूल्हे पे चढ़ाएंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे पचफोरन, साथ ही 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे और उसके बाद डालेंगे प्याज, जिसे मैंने बड़े बड़े ही कट किए हैं ताकि वो तो पक ही जाएगा। तो बड़े बड़े ही प्याज कट किए हैं और उसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे, यानी कि हल्का लाल होने तक भून लेंगे। साथ ही थोड़ा सा अदरक और लहसुन और साथ ही 2 हरी मिर्च को मैंने कूट के रखा है, जो कम से कम 2 चम्मच के करीब होगा। तो वो भी हम इसमें बाद में डालेंगे, तो वो आप ध्यान दे दीजिएगा कि पहले ही आप उसे कूट के रख लीजिएगा। तो देखिए प्याज भुना रहा है और जब प्याज थोड़ा भुना जाएगा तब हम उसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट, जिसे मैंने दरदरा ही कूटा है। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच के करीब हल्दी और 2 छोटे चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद निखर के आता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन को भून लिया था। अब डाल देंगे हल्दी और 2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और उन्हें भी हम थोड़ी देर भूनेंगे। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सब्जियां जो मैंने छोटे छोटे कट करके रखे हैं। तो सबसे पहले हम डाल देंगे बीन्स। तो बीन्स और जो बीटरूट और गाजर थोड़े पकने में टाइम लगते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा पहले उसे पका लूँगी। तो देखिए डाल देती हूँ बीन्स, उसके बाद डाल देते हैं बीटरूट और डाल देंगे गाजर। और इसे हम थोड़ी देर पहले पका लेंगे, यानी कि ढककर पका लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और खाने में मज़ेदार भी लगे, कोई कच्चापन का स्वाद नहीं आए। तो थोड़ी देर पहले भून लेंगे और उसके बाद हम ढककर पका लेंगे एकदम कम आंच में। तो वो सॉफ्ट हो जाएगा और खाने में मज़ेदार लगेगा। तो थोड़ी सी इस वेजिटेबल चॉप बनाने में मेहनत भी लगती है, पर मेहनत के बाद उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि आप इस तरह से बाजार जैसा वेजिटेबल चॉप घर में बना सकते हैं। तो देखिए मैं इसे अब ढक कर पका देती हूँ थोड़ी देर, ताकि ये पक जाए, गल जाए और उसके बाद फिर हम इसे और आलू और मटर डाल सकें। तो अब मैं ढक्कन हटा देती हूँ। ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, तो इसे फिर से थोड़ी देर भून लेंगे। और जो मैंने 1 कटोरी मटर रखा है उसे डाल के फिर हम मटर के साथ भी इसे हम थोड़ी देर सॉफ्ट कर लेंगे, यानी कि पका लेंगे। तो डाल देते हैं मटर और साथ ही हम डाल देंगे इन सब्जियों को थोड़ा सा पकने और गलने के लिए। और साथ ही इसमें नमक अंज जाने के लिए हम इसमें डाल देंगे इसके हिसाब से स्वाद के अनुसार नमक। और साथ ही हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ताकि जो है वेजिटेबल चॉप का कलर एकदम निखर के आए, लाल लाल। तो देख देते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दिए हैं और फिर से दोबारा से हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। और उसके बाद फिर से हम ढक्कन लगा के कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे एकदम कम आंच में, ताकि मटर भी सॉफ्ट हो जाए। तो आप अपने घर में कभी इस तरह से वेजिटेबल चॉप बनाए हैं कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर ही कर दीजिएगा। तो देखिए ये सब चीज़ अच्छी तरह से पक चुका है और मैंने पहले ही आलू को बॉईल कर दिया था और उसे छिलका निकाल के उसे अच्छी तरह से मिला दिया है, यानी कि मैश करके रखा है, ताकि तुरंत तुरंत जो है वेजिटेबल चॉप बन जाए। इससे थोड़े बनाने में टाइम लगता है, तो आप अगर टाइम है आपके पास तो इस तरह से आप वेजिटेबल चॉप बना सकते हैं। तो देखिए सब्जियां पक चुकी थी और ये मैश किया हुआ आलू डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आलू के स्वाद के हिसाब से नमक और साथ ही हम इसमें डाल देंगे गरम मसाले का पाउडर। और इसी से आपका जो वेजिटेबल चॉप है उसका स्वाद निखर के आएगा और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो साथ ही हम डाल देते हैं 2 छोटी चम्मच गरम मसाला। और कोई भी मसाले डालने की आवश्यकता नहीं है, इसी से आपका वेजिटेबल जो बहुत ही अच्छा लगेगा और खाने में मज़ेदार लगेगा। तो जो अब आलू डाले हैं इसे हमें बहुत अच्छी तरह से मिला मिला के पकाना है, यानी कि भुनना है। ये नहीं कि थोड़ी देर ही डाल के इसे निकाल दें। इसे अच्छी तरह से मध्यम आंच पे लगातार चलाते हुए, मैश करते हुए मिलाते जाइए, यानी कि भूनते जाइए, तभी इसका स्वाद जो है वो निखर के आएगा। तो इसे अच्छी तरह से भूनने का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हम इसे अच्छी तरह से थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए भून रहे हैं और जो आलू थोड़े थोड़े बड़े हैं उसे मैश करते जा रहे हैं। तो इसी में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप टाइम देख के इस आलू को बहुत ही अच्छी तरह से भूनिएगा एकदम कम आंच में। और देखिए आलू अच्छी तरह से भुना गया है, एकदम मैशी मैशी हो गया है। और नया आलू था इसलिए ज़्यादा गीला नहीं होगा, थोड़ा कड़ा ही रहेगा, मतलब कि ड्राई रहेगा।
तो देखिए मैं इसे थोड़ी थोड़ी देर में अच्छी तरह से मैश करते हुए चला रही हूँ और इसे अच्छी तरह से भून लेना है, एकदम अच्छी तरह से दोस्तों, कोई भी इसमें कंजूसी मत कीजिएगा। तो देखिए ये अच्छी तरह से भुना गया है और देखिए नीचे थोड़ा सा चिपक रहा है, तो इससे और भी अच्छा सौंधापन का खुशबू आता है। तो ऐसे करके हम जो आलू का जो मसाला है वो रेडी कर लेते हैं। तो देखिए सारे अच्छी तरह से पक गए हैं और इसे अब हम रख देंगे ठंडी होने के लिए। तब तक एक घोल रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे 4 चम्मच मैदा और 3 चम्मच अरारोट पाउडर या फिर कॉर्नफ्लावर। तो इन सबको लेके हम इसका एक थोड़ा सा पतला थोड़ा सा गाढ़ा, यानी कि ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही गाढ़ा होना चाहिए। तो मैं दिखा देती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसमें साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा नमक, जिससे स्वाद अच्छा आए। और देखिए इसमें नमक डाल दिए हैं और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल तैयार करेंगे। घोल ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना है और ज़्यादा पतला भी नहीं होना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम घोल रेडी कर देंगे और उसके बाद इसमें हम डिप करके इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। तो मैंने पहले ही ब्रेड को तोड़ के क्या किया है, उसे रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट किया है, जब तक कि उसका जो भी पानीपन है यानी कि जो था उसे निकाल देना है, एकदम ड्राई कर देना है ताकि एकदम क्रंची फ्लेवर में आ जाए। और देखिए आलू हल्का सा ठंडा हो चुका है और ठंडी में तो गरम गरम चीज़ आप आसानी से पकड़ ही सकते हैं। तो हल्का ठंडा हो गया था और अब हम क्या करेंगे, ये मुट्ठी मुट्ठी लेके इसे एक सिलेंडर का शेप देंगे। तो सिलेंडर का शेप देते ही हैं, वेजिटेबल चॉप में आप जैसा मन दे सकते हैं, पर ज़्यादातर वेजिटेबल चॉप ऐसी राउंड शेप में सिलेंडर के शेप में होता है। तो आप वैसे ही बनाइएगा तो आपको लगेगा कि आप बाजार जैसा वेजिटेबल चॉप घर में खा रहे हैं। तो ऐसे करके एक एक हाथ से हम इसे सिलेंडर का शेप दे के रखते जाएंगे और उसके बाद ही हम फिर जो घोल बनाए हैं उसमें हम डिप करेंगे। थोड़ी सी मेहनत लगती है दोस्तों, पर आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो थोड़ा मेहनत ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से अपने घर में ही वेजिटेबल चॉप बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और इसे आप एक दिन पहले बना के भी रख सकते हैं या फिर दिन में बना के रख दीजिए फ्रिज में, और उसके बाद आप शाम में एकदम फ्रिज से निकाल के 1 घंटे पहले निकाल के फिर तेल में फ्राई कीजिए। आपको खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा, आपको तुरंत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए मैंने आधे रेडी कर लिए हैं और अब हम क्या करेंगे, ये है मेरा ब्रेड क्रम्ब एकदम ड्राई रोस्ट किया हुआ है और उसके बाद ये है डिप। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वेजिटेबल चॉप बनाए हैं सिलेंडर शेप में, उसे हम इस घोल में डालेंगे, इस घोल में डालेंगे और फिर ब्रेड क्रम्ब में इसे लपेट देंगे। तो देखिए एक इसमें डालेंगे और फिर हम चम्मच से उसे निकाल देंगे और फिर हम जो पाउडर बनाए हैं ब्रेड का उसमें हम डाल देंगे। आप रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ज़्यादा पतला भी नहीं है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। तो देखिए ऐसे इस फोक की सहायता से निकाल देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी है घोल निकल जाए। और ये जो पाउडर है ब्रेड का उसमें डाल के हम इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। तो चारों तरफ से अच्छी तरह से कवर कर देने के बाद ही इसे निकालिएगा, तभी आपका जो है एकदम वेजिटेबल जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होगा। तो अभी हाथों से भी अच्छी तरह से इसे हम दबा देंगे ताकि सारे ब्रेड इसमें चिपक जाएं। तो इस तरह से आप ब्रेड क्रम्ब लगा के जो सिलेंडर का शेप आया ऐसे करके आप फ्रिज में बना के रख दीजिए और जब आपको खाना है उससे फ्रिज से निकाल के फिर गरमा गरम फ्राई करके खाइए, आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो देखिए मैंने इसे ऐसे ही बना के कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो फ्रिज में रखने से क्या होता है कि सारे जो ब्रेड है उसमें अच्छी तरह से लग जाते हैं और ब्रेड क्रम्ब बहुत ही कम निकलता है, कोई परेशानी नहीं होती है। तो देखिए इसे हम ऐसे करके डिप कर दे रहे हैं और उसके बाद निकाल के फिर हम ब्रेड क्रम्ब में डाल के सारे के ऊपर ब्रेड क्रम्ब चढ़ाते जाएंगे, यानी कवर करते जाएंगे, तभी आपका जो है वेजिटेबल चॉप क्रिस्पी बनेगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो आप भी इस तरह से इस ठंड के मौसम में ब्रेड चॉप यानी कि वेजिटेबल चॉप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और ये मेहनत वाला वेजिटेबल चॉप एक दिन या एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपके और आपके फैमिली को बहुत ही पसंद आएगा। तो देखिए मैं एक एक करके डिप में डालते जा रही हूँ और सारा घोल इसके ऊपर लपेट के फिर हम ब्रेड क्रम्ब में डाल के इसे चारों तरफ से लगाते जा रहे। तो ऐसे करके हम सारे रेडी कर लेंगे। और आपको अगर कोई परेशानी होती है तो वीडियो देख के ज़रूर बनाइएगा, कोई मेहनत नहीं लगता है। एक बार वीडियो देखिएगा आप आसानी से बना सकते हैं। और देखिए मैं इसे अच्छी तरह से हाथों से दबा दबा के चारों तरफ से ब्रेड क्रम्ब लगा ले रही हूँ ताकि ये और भी क्रिस्पी बने। तो देखिए ऐसे करके हम सारे जो ब्रेड हैं वो रेडी कर लेंगे। और देखिए मैंने सारे नहीं आधे रेडी किए हैं, मैं पूरे भी रेडी कर लूँगी। तो अभी मैं आधे दिखा दे रही हूँ, इतने रेडी हो गए हैं। फिर पूरे करके फिर हम इसे रख देंगे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखने से सारे ब्रेड इसमें अच्छी तरह से चिपक जाते हैं। और अब हम क्या करेंगे, तेल मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और इसे हम
गर्मा गर्म तेल में फ्राई करेंगे। ज़्यादा देरी नहीं लगता है फ्राई होने में, अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है। तो तेल गरम हो चुका था, तो एक एक करके जितने तेल में समा सके उतना हम ब्रेड वेजिटेबल चॉप इसमें डालेंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से गर्मा गर्म वेजिटेबल चॉप इस ठंड के मौसम में आप बना सकते हैं, खाने में मज़ेदार लगता है। तो आज मैं इसे सॉस के साथ सर्व करूँगी, चटनी नहीं बना पाई। तो आप गर्म सॉस के साथ गर्मा गर्म खाइए, या फिर आप मटर का घुगनी या फिर छोले के साथ खाइए, उसके साथ भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो इसे हम पलटते पलटते एकदम लाल होने तक फ्राई कर लेंगे और इसका कलर बहुत ही बेहतरीन आता है बीटरूट डालने से। तो बीटरूट ज़रूर ही डालिएगा, तभी आपका वेजिटेबल चॉप खिलकर निखार करके आएगा। तो देखिए हम इसे पलटते हम इसे लाल होने तक फ्राई कर देंगे। और इस तरह से जो ब्रेड लगाए हैं उससे उसका जो बाहर का क्रिस्पीपन बहुत ही अच्छी तरह से आता है। और देखिए हम इसे फ्राई कर ले रहे हैं, मध्यम आंच में फ्राई करना है, ज़्यादा तेज आंच नहीं करना है। वैसे भी मसाला तो अंदर पका हुआ है, फिर भी आप मध्यम आंच पे ही फ्राई कीजिएगा, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं कीजिएगा, तब अच्छी तरह से जो क्रिस्पीपन है वो बन के आएगा। तो देखिए एक बैच मेरा रेडी हो गया है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। दूसरे बैच भी मैं ऐसे करके फ्राई कर लूँगी और आपका 2 से ही पेट भर जाएगा और आपको खाने का और भी मन करेगा, पर आप पेट भर जाएगा। तो इस तरह से मैंने बड़े बड़े ही बनाए हैं ताकि खाने में मज़ेदार लगे और सबका मन भर भी जाए। तो देखिए मेरा गर्मा गर्म वेजिटेबल चॉप रेडी है, स्वाद से भरपूर, सेहत से भरपूर, क्योंकि इसमें सब्जियों का यूज किया हुआ है। तो आप भी इस तरह से इस ठंड के मौसम में अपने और अपने परिवार के लिए इस तरह से गर्मा गर्म वेजिटेबल चॉप ज़रूर बनाइएगा। और देखिए ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है, एकदम करारे है, खाने में तो बहुत ही मज़ेदार रहा था दोस्तों। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। और इस तरह से वेजिटेबल चॉप रेडी हो गया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ सर्व करके। और इसे प्याज और सॉस के साथ सर्व कीजिए, प्याज के साथ खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर निखर के आया है और बाज़ार से तो बेहतर ही लगता है दोस्तों। तो आप बाज़ार का चीज़ खरीदने से अच्छा है आप अपने घर में खुद बनाइए, तो और खाने में मज़ेदार भी लगेगा। आप ढेर सारा बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब मेहमान आए तो आप उसे गर्मा गर्म तेल में फ्राई करके दे दीजिए। उन्हें लगेगा कि आप बाज़ार से लाए हैं, पर ये तो घर का होगा जो बहुत ही अच्छा होगा, स्वाद से भरपूर होगा, सेहत से भरपूर होगा। तो देखिए मेरा गर्मा गर्म वेजिटेबल चॉप रेडी है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।